गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। देखो, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़े से बेसिक समझा देती हूँ। इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको करवाया था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर। ठीक है, चर मीन्स वेरिएबल्स एक्स वाई सो। ठीक है, और आपको पता है अचर, अचर भी किया था हमने पीछे। नंबर्स या फिर कह दो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, है ना, या फिर वास्तविक संख्याएं। कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, अचर। ठीक है, और चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब चर में आते हैं। ठीक है, यानी वेरिएबल्स में आते हैं। अब इन दोनों का जो रिलेशन होता है, किसका किसका, चर और अचर राशि का जो रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड समीकरण। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि चर और अचर राशियों के संबंध को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन के बारे में पता लग गया। अब वेरिएबल्स, जैसे रैखिक समीकरण में हमने ये देखा था कि वेरिएबल एक होता है। याद होगा आपको कि एक वेरिएबल है यहाँ पर हमारे पास x। ठीक है, इसकी घात कितनी है, पावर कितनी है, एक। तो हम इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब ये तो रैखिक समीकरण है विद वन वेरिएबल, है ना, एक चर के साथ। अब अगर मैं इस ऐसे लिखूं ax जमा by जमा c, तो अब यहाँ x और y दो चर हैं, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, और है भी ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब रैखिक, रैखिक इक्वेशन है ना, ये रैखिक समीकरण है ये, क्योंकि इसमें x और y दोनों की घात क्या है, एक है। ठीक है, अब हम इसके एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट सम पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट सम है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले मैं आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लेती हूँ। एट प्रेजेंट उनकी आयु क्या होगी, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु मान ले x वर्ष। ठीक है, और माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लू, y वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब आप सोचो आप कितने साल के हो, सपोज आप 14 ईयर्स के हो। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, 14 माइनस 7 ईयर्स के ना। तो मैंने इनकी दोनों की वर्तमान आयु मानी है, तो मुझे पहले इनकी कौन सी आयु निकालनी पड़ेगी, 7 वर्ष पूर्व की। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये शर्त में किसके बारे में कहा गया, उनकी 7 वर्ष पहले की आयु के बारे में, तो मैं पहले उनकी 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालूंगी। आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, आपने अपनी आयु में से 7 घटाए, और आफताब की कितनी है, x, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष। इसी तरह आफताब की पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब पहली शर्त के अनुसार ये क्या कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब मान लो कि 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु 6 साल है, ठीक है, और आपके पिता की आपसे 7 गुनी आयु है, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 42, ठीक है ना। ये 7 वर्ष पूर्व आपकी आयु है और ये 7 वर्ष पूर्व आपके फादर की आयु है, ठीक है ना। तो अब मैं इन दोनों को बराबर करना चाहती हूँ, बराबर लिखना चाहती हूँ, तो मैं किसको 7 से मल्टीप्लाई करूं? आप पुत्री की आयु को, है ना। यानी आपकी आयु को अगर मैं 7 से गुना कर दूं तो आपकी आयु आपके फादर की आयु के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 है और पुत्री की आयु कितनी है? y - 7, ठीक है। किसको गुना करूं? 7 से किसको गुना करूं? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु कितनी है? y - 7, तो इसको मैंने किससे गुना कर दिया? 7 से। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को बराबर रखा है, ठीक है ना। तो x - 7 = 7y - 49। इससे आप इक्वेशन बनाओ, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो, x - 7y = -49 + 7, ठीक है। x - 7y = -42, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं कि दूसरी शर्त में ये क्या कहता है, ठीक है। अब दूसरी शर्त में ये क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद, अब का मतलब वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब हम दूसरी शर्त यूज करते हैं। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार आफ्ताब की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष, ठीक है। और आफ्ताब की पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? y + 3 years, ठीक है। अब शर्त क्या कह रहे हैं? x + 3 और y + 3 को अगर मैं इक्वल करूं तो मुझे पुत्री की आयु को किससे गुना करनी पड़ेगी? 3 से, ठीक है। उसी तरह, क्योंकि 3 गुना है कौन? पिता, लेकिन गुना किसको करनी पड़ेगी? पुत्री की आयु को, क्योंकि दोनों को हमने बराबर रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, x + 3 = 3y + 9। वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, ठीक है। x - 3y = 6, ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये किसमें है? अलजेब्रिक, ठीक है ना, यानी बीजगणितीय रूप में हमने अब इक्वेशन को दिखा दिया है। अब हम किस में दिखाएंगे? ग्राफीय रूप में। ग्राफ हमने 9th में भी किए थे, वैसे ही बनाने हैं बिल्कुल ग्राफ, लेकिन उससे पहले क्या बनाओगे? ग्राफ बनाने से पहले क्या बनाए? हम इनकी टेबल्स बनाए, ठीक है। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन की बनाओ टेबल। टेबल बनाने के लिए x को अलग कर लो, ठीक है। -42 + 7y, ये आपने बाद में करना है, पहले तो यहां तक कर लोगे ना, ठीक है। उसके बाद आपने x निकालना है। ये इक्वेशन 1 से आपका x निकला है और इक्वेशन 2 से है 6 + 3y, ठीक है। अब पहले इसकी टेबल बना लेते हैं हम, -42 + 7y की। देखो कैसे बनानी है टेबल, आपके लिए इजी है क्योंकि आप 9th में कर चुके हो। x y, ठीक है, y को यहाँ रखते जाओ, x आता जाएगा अपने पास, ठीक है। 3 या 4 जो इसके मान है वो आपने निकालने हैं। सबसे पहले अगर मैं 0 रखूंगी तो बड़ा नंबर आ जाएगा -42, उसमें जो है ग्राफ में बनाना मुश्किल हो जाएगा। 1 रखेंगे तो भी बड़ा आएगा, 14 रहने दो, 3 4 से शुरू करें तो भी थोड़ा बड़ा ही रहेगा, 5 से शुरू कर लेते हैं। y अगर 5 है तो x क्या आएगा? -42 + 5 7 35, यानी ये आ जाएगा 7 -7,
ठीक है ना, -7। अब 6 रखें तो 6 7 42 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब 2 हमने पॉजिटिव रख ली, अब कोई नेगेटिव रखो, नेगेटिव रख लो ऐसा कि ज्यादा बड़ा मान ना आए। -14 -3 4 5 रखेंगे, बहुत बड़ा जाएगा ये तो। कौन सा रखें, कोई भी नहीं, सारे बड़े आएंगे। -1 रख दे, 7 रख दे, 7, हाँ 7 रख लेते हैं, 7 रखो। 7 7 49, 49 -42 7। ठीक है ना, ये 3 ही बहुत है। अब इसकी बनाते हैं, x y रखो, y को पहले 0 रख देते हैं, x क्या आ जाएगा, सॉरी 6, x क्या आ जाएगा 6। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब कोई नेगेटिव रख लो, -1 रखें तो -1 रखेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और -2 रख लो, -6 तो ये 0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें भी 3 4 रख लो, इसमें भी 3 4। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो अब ग्राफ कैसे बनाना है। सेकंड इक्वेशन मिटानी नहीं थी, मिट गई मेरी से सेकंड इक्वेशन। हाँ, यहाँ से निकाल लेंगे, अपने पास इक्वेशन थी x - 3y = 6, ये थी ना सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों से ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाना है, आपने अपनी नोटबुक में इक्वल डिस्टेंसेस ले लिए हैं। ठीक है, y y'। ठीक है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वैसे तो आपने इसी ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, -1 -2, यहाँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं कि आपने कैसे बनाना है। ये डिस्टेंसेस जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो x जब -7 है तो y क्या है 5। x -7 इस तरफ है, इस तरफ जाएंगे हम, यहाँ होगा -7। ठीक है, और y ऊपर की तरफ, इधर 5, यानी इसके सामने। ठीक है, तो पॉइंट आपने यहाँ लिख देना है, जब x -7 है तो y क्या है 5। जब x 0 है तो y कितना है 6 यहाँ पर। ठीक है, 0 और 6। ठीक है, अब 7 है तो 7। ठीक है, इधर चला जाएगा ऊपर, 7 7। ठीक है, और अब इन पॉइंट से अब हम एक लाइन ड्रा करेंगे। स्केल यूज करना है आपने, ऐसे लाइन बन जाएगी, आपने सीधी ड्रा करनी है ये लाइन। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, सीधी लाइन बनेगी आपकी। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं ग्राफ पेपर पे ही समझा दूं। ठीक है, और दूसरी है अपने पास ये वाली टेबल, x 6 है तो y 0 है, x 6 है तो y 0 के सामने, तो क्या बनेगा 6 और 0। 9 है तो 1 है, 9 8 9 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 और 1। ठीक है, 3 है तो -1 है, x क्या है 3, तो y इधर -1 नीचे आ जाएगा, 3 और -1। 0 है तो क्या है -2। ठीक है, ऐसे ये लाइन एक बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दो। ये कौन सी लाइन इक्वेशन थी अपने पास, x - 3y = 6, और ये थी x - 7y = -42। क्लियर, ऐसे आपकी ये जो दो हैं लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ है ये बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम हम सेकंड सम करेंगे।